अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अजमेर शरीफ फ़्लाइट के ज़रिए जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे। और इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फ़्लाइट के ज़रिए जाने वाले ज़ायरीनों के लिए अजमेर का निकटतम एयरपोर्ट किशनगढ़ है। किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आपके यहाँ से किशनगढ़ की फ़्लाइट नहीं है तो आप जयपुर की फ़्लाइट के जरिए पहुँच सकते हैं। जयपुर से अजमेर 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जयपुर से आपको बस ट्रेन की सुविधा बहुत आराम से मिल जाती है। यदि आप ट्रेन के जरिए अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, अजमेर में जंक्शन मौजूद है और अजमेर जंक्शन पर आप कहीं से भी ट्रेन के जरिए आ सकते हैं। मोहतरम अजीज दोस्तों, आइए जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के बारे में। देश और दुनिया में ख्वाजा गरीब नवाज के करोड़ों चाहने वाले हैं। उन सभी की ख्वाहिश रहती है कि वह उर्स के मौके पर अजमेर आकर दरगाह में हाजिरी लगाएं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं। अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स चल रहा है और आशिकाने गरीब नवाज अजमेर शरीफ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, बहुत से आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पहुंच भी गए हैं और बहुत से पहुंचने वाले हैं। सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन हजरत हसन रजा कादरी फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम मुइनुद्दीन हसन, लक़ब हिंदुल वली गरीब नवाज। आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन हसन, आपकी वालिदा बीबी उम्मुल वरा माह नूर। विलादत आपकी 530 हिजरी में खुरासान में हुई थी और आपका विसाल अजमेर शरीफ में हुआ था। बताया जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज 36 वर्ष की आयु में अजमेर शरीफ आए थे। यहाँ वह पहले औलिया मस्जिद में ठहरे थे। इसके बाद वह अनासागर के समीप एक पहाड़ी पर गुफा में रहने लगे। यहाँ रहकर उन्होंने 40 दिन इबादत की। यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले उन्हें लेकर यहाँ जहाँ पर आपका मज़दरगाह शरीफ है लेकर आए थे। इसके बाद यहीं पर रहकर ख्वाजा गरीब नवाज इबादत करते और लोगों से मिलते जुलते और उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करते थे। किताबों में लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज रजब का चांद देखकर यहाँ अपने हुजरे में चले गए थे। उन्होंने जाने से पहले अपने शिष्यों को कहा था कि वह याद इलाही के लिए इबादत में बैठने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी जाने की कोशिश नहीं करे। बताया जाता है कि रजब की चांद की तारीख से 5 तारीख तक ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे से बाहर नहीं आए थे। छठे दिन जब हुजरे से कोई भी आवाज नहीं आई तब उनके मुरीदों में चिंता हो गई। सबने मिलकर आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि हुजरे को खोला जाए। जब हुजरा खोला गया तब ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका था। उनका चेहरा चमक रहा था। हुजरे में ख्वाजा गरीब नवाज ने दुनिया से कब पर्दा किया ये किसी को पता नहीं। ये वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 6 दिन ही मनाया जाता है। बताया जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 80 से 82 साल का एक लंबा वक्त अजमेर में बिताया था। अपने पूरे जीवन में ख्वाजा गरीब नवाज में इंसानियत और मोहब्बत का संदेश लोगों को दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना पूरा जीवन सादगी से गुजारा। अपने पीर से मिले लिबास को ही उन्होंने ताउम्र पहना, साथ ही जौ का दलिया उन्होंने खाया। ख्वाजा गरीब नवाज यहीं पर झोपड़ी में रहते थे जहां उनकी दरगाह बनी हुई है। यहीं पर लोग उनसे मिलने आया करते थे। लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे दौर में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं से भी लोगों को बाहर निकाला। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हर धर्म जाति के लोग हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की कुछ करामातों के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे तो आपने आबादी से दूर एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया था। उस जगह पर अजमेर और दिल्ली के हुक्मरान राजा पृथ्वीराज के ऊँट बैठते थे। राजा के मुलाजिम जब रात के वक्त ऊँट लेकर आए और एक दरवेश को इस जगह पर बैठते हुए देखा तो कहने लगे कि ये जगह राजा के ऊँटों के लिए है, इसलिए आप यहाँ से उठ जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा हम यहाँ से उठ जाते हैं, तुम शौक से ऊँटों को यहाँ बिठा लो। चुनांचा आप ये फरमाने के बाद वहां से उठे और तालाब अनासागर के किनारे उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए जहां पर आपका चिल्ला मुबारक बना हुआ है। राजा के मुलाजिमीन ने उस जगह पर ऊँटों को बिठा दिया। सुबह के वक्त जब वो सब लोग ऊँटों को वहां से उठाना चाहते थे तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऊँट वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने काफी कोशिश की ऊँट किसी भी तरह वहां से उठ जाएं, मगर उनकी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। उन्होंने ऊँटों को मारा पीटा भी,
लेकिन फिर भी ऊँट वहाँ से बैठे रहे और वहाँ से टस मस ना हुए। इधर उधर से राहगीर भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और वो भी ऊँटों को उठाने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान होते जाते थे। और सारे वहाँ पर जो राजा के सिपाही थे वो ऊँटों को उठाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। राजा से उनमें से एक सिपाही जाकर ये बात कह देता है कि राजा जी, ऊँट उठने को तैयार नहीं है, हमने बहुत सी कोशिश कर ली है। राजा भी हैरान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, अब इसका एक ही हल है कि तुम लोग उस दुर्वेश की खिदमत में हाजिर होकर उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगो, उनके सामने आजिज़ी का इजहार करो। ये सारा बयान सुनने के बाद सिपाही जाकर उन सभी सिपाहियों से कहता है कि राजा ने ऐसा ऐसा कहा है। सभी सिपाही जाकर राजा के हुक्म की तामील में आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपके कदमों में गिरकर मुआफी के ख्वास्तगार हुए। आपने उनकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए। ये सुनते ही सारबान यानी वो सभी सिपाही वापस हुए। मैदान में आकर देखा कि राजा के ऊँट खड़े हैं। इस बात की खबर पृथ्वीराज को पहुंचाई गई तो वो मजीद हैरान हो गया। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत हर तरफ फैल गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब अना सागर के नजदीक एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम फरमाया तो वहां पर एक ग्वाला राजा की गायें चरा रहा था। आपने उससे फरमाया कि हमें दूध पिलाओ। वो कहने लगा कि ये राजा की गायों की बछड़ियां हैं और इनमें कोई भी दूध देने वाली नहीं है। आपने ग्वाले की बात सुनकर एक बछड़ी की तरफ इशारा किया और फरमाया कि जाओ, इस बछड़ी का दूध लेकर आओ। ग्वाला बड़ा हैरान हुआ मगर फिर भी आपके फरमान के मुताबिक बछड़ी के पास गया और उसके थनों पर हाथ फेरा। उसके हाथ फेरते ही थनों में दूध भर गया। उसने दूध दुहा और खूब दुहा। आपकी करामात से दूध इस कदर था कि आपके तकरीबन 40 साथियों ने सैर होकर पिया। इस करामात को देखकर सभी हैरान हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामातें हैं, सभी को यहाँ बयान किया जाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामातें हैं। आप हिंद के राजा हैं। ये दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।